भेड़ और बकरियों का दृष्टांत। विभिन्न प्रकार के विश्वास के लोग अंतिम न्याय के बारे में चिंतित रहते हैं। कुछ लोग दूसरों की तुलना में कहते हैं कि सिर्फ केवल वे स्वयं ही सिद्ध हैं स्वर्ग जाने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि उनके अच्छे कार्यों के कारण उनके बुरे कामों को देखा नहीं जाएगा। कुछ तो इस बात तक सोचते हैं कि ना कोई परमेश्वर है, ना ही कोई न्याय होगा। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्हें पृथ्वी पर ही दूसरा मौका दिया जाएगा। इस दृष्टांत में यीशु मसीह हमें बताते हैं कि ये सब बातें व्यर्थ है और हम में से प्रत्येक का व्यक्तिगत न्याय किया जाएगा। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया कि जब परमेश्वर वापस अपनी महिमा में आएगा अपने सारे स्वदूतों के साथ, तो वो अपने महान सिंहासन पर बैठेगा और सारे राज्य के हर लोग उसके सामने एकत्रित होंगे। तब वो लोगों को छांटेगा और अलग करेगा, जैसे कि एक चरवाहा भेड़ों और बकरियों को अलग करता है। उस समय परमेश्वर भेड़ों को दाईं तरफ और बकरियों को बाईं तरफ रखेगा। मत्ती 25:31-33। और यीशु यहाँ पे इस बात का व्याख्या कर रहे थे कि न्याय के दिन पे क्या होगा। वो अपने महान सिंहासन पर हमारे राजा और न्यायाधीश के रूप में बैठेंगे उन सब के ऊपर जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। तब सारे देश और अलग अलग समाज के लोग एकत्रित होंगे, जैसा कि उनकी भाषा और उनकी बोली है, ना कि आज के राजनीतिक समूह के तौर पर। हम देखेंगे कि हर एक राज्य से हर एक व्यक्ति वहाँ पे सच्चे राजा के सामने पे पेश किया जाएगा। उस समय वो लोगों को सिर्फ दो समूह में बांटेगा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह बताता है कि तब राजा उसके दाईं ओर खड़े लोगों से कहेगा कि आओ मेरे पिता द्वारा आशीषित लोग, आओ और अपने मेरे राज में अपना स्थान लो, क्योंकि जो राज मैंने तुम्हारे लिए शुरू से बना के रखा था। क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पीने को दिया, जब मैं अजनबी था तुमने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे बातचीत की, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनने को कपड़े दिए, जब मैं बीमार था तुमने मेरी देखभाल की, और जब मैं जेल या कैद खाने में था तब तुम मुझसे मिलने आए। तब वो धर्मी लोग उसे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे खाना खिलाया, हमने कब तुझे भूखा देखा, हमने कब तुझे प्यासा देख के तुझे पानी पिलाया। प्रभु, हमने कब तुझे अजनबी समझकर अपने साथ मिलने के लिए बुलाया। प्रभु, हमने कब आपको नंगा देखकर आपको कपड़े दिए, या आपको बीमार देखकर या कैद खाने में देखकर आपसे देखभाल की और आपसे बातचीत करी। तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कम से कम कार्य तुमने मेरे भाइयों बहनों के लिए किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। जो राजा के दाईं ओर खड़े थे वो आशीषित लोग थे, क्योंकि उन्होंने भेड़ के समान अपने चरवाहे की आवाज़ सुनी थी और उसका आचरण किया था कि जैसा यीशु ने उनसे कहा उन्हें वैसा किया। इस कारण उन्हें माफ़ी मिली और अनंत काल का जीवन और वंशज उन्हें मिला। उनके कार्य जो हम देख सकते थे वह उनके अंदर हुए बदलाव के कारण हो रहे थे, क्योंकि ये वो किसी अच्छे कार्य के कारण बचाए नहीं गए, बल्कि क्योंकि वो उन्होंने विश्वास किया और इसलिए वो बचाए गए। एक भेड़ के समान उन्होंने परमेश्वर का जो प्रेम था उसको साझा किया अपने जीवनों के द्वारा, और परमेश्वर के बताए मार्गों पे परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने जीवन जिया। उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, लोगों को कपड़े दिए, जो लोग अन्य दूसरी जगहों से थे उनसे प्रेम किया, जो गरीब थे उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया, जो बीमार थे उनको, और जो बंदी गृह में थे उनकी देखभाल की, उनसे बातचीत की। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो प्यार परमेश्वर ने उनके साथ दिखाया था उन्होंने वही प्यार औरों को दिखाया। विश्वासियों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो ये सब चीज़ें परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनने सबसे कमज़ोर व्यक्ति के लिए जो भी कार्य किया वे परमेश्वर के लिए कर रहे थे, परमेश्वर का प्यार दर्शाकर। फिर राजा उन लोगों से बात करेगा जो उसके बाईं ओर खड़े हैं और उससे कहेगा, मुझसे दूर हो जाओ श्रापित लोग, तुम्हारे लिए एक अनंत काल की आग तैयार है, जो कि जहाँ पे शैतान और उसके साथ रहने वाले स्वर्गदूत होंगे,
क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया। जब मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। जब मैं अजनबी था, तुमने मुझसे बात नहीं करी। जब मुझे कपड़े की ज़रूरत थी, जब मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। और जब मैं बीमार था और कैद खानों में था, तुमने मेरी देखभाल नहीं करी। तब वे लोग भी इस प्रकार उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, हमने कब तुझे प्यासा देखा, हमने कब तुझसे अजनबियों जैसे व्यवहार किया, या हमने कब तुझे नंगा देखा, या तुझे बीमार देखा, या कैद खाने में देखा और तेरी सहायता नहीं करी। तब यीशु उनसे कहेगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब भी तुमने हर एक व्यक्ति के साथ ये बुरा व्यवहार किया, तुमने ये मेरे साथ किया। ये दुष्ट लोगों का जो नाश था, ये हमेशा का एक दंड था उनके लिए, जिसका आधार था उनके किए गए कार्य और उनका व्यवहार। व्यक्तिगत रूप में उन्होंने कभी भी विश्वासियों की मदद नहीं की, जबकि ये खुद विश्वासी थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया, ना ही उन्होंने विश्वास में चलने वाले मसीहों की सहायता करी। उनके स्वयं के कार्यों ने, उनके स्वयं के व्यवहार ने उन पर यह दंड लेके आया। परमेश्वर ने कभी योजना नहीं बनाई थी कि लोगों को दंडित किया जाए। परमेश्वर ने नरक केवल नरक जो था वो केवल शैतान और उसके साथ जाने वाले स्वर्गदूतों के लिए था। लेकिन ये लोगों ने परमेश्वर का दंड स्वयं पे लिया, जब उन लोगों ने परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के बताए मार्गों पर चलने से इनकार किया। और अब हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में जाने से इनकार कर रहा है। यीशु ने इन शब्दों के साथ समाप्त किया। उसने कहा कि वो चले जाएंगे, बुरे लोग चले जाएंगे और हमेशा के अंधकार और दंड में रहेंगे, लेकिन धर्मी लोग हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन पाएंगे। मत्ती 25:34 से लेकर 46 तक। ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताती है कि मसीह में विश्वास रखने ही एकमात्र रास्ता है अनंत जीवन पाने का। और जब हम सच में विश्वासी रहेंगे और विश्वास करेंगे, तो हमारे कार्य के द्वारा हम वो विश्वास दिखा सकते हैं, और वो कार्य मसीह के लिए बहुत ही खुशी का कारण होंगे। इस कहानी का मुख्य बिंदु ये है कि जब यीशु मसीह वापस पृथ्वी पर हमें लेने आएगा, तो वो धर्मियों को और दुष्टों को अलग करेगा और उनका न्याय खुद मसीहा के रूप में करेगा। आइए इस पाठ की समीक्षा करें। यीशु मसीह तब क्या करेगा जब पूरी पृथ्वी के लोग उसके सामने न्याय के लिए खड़े होंगे? यदि आपने उत्तर दिया कि वो विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करेगा और भेड़ों को दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर करेगा, तो आप सही हैं। यीशु मसीह उन लोगों को क्या इनाम देगा जिसे उसने भेड़ों की तरह न्याय के समय पे अलग किया है? यदि आपने उत्तर दिया कि यीशु मसीह उनसे कहेगा कि मेरे पिता द्वारा आशीषित लोग आओ और मेरे राज्य में अपना स्थान लो, तो आप सही हैं। यीशु मसीह ने न्याय के बाद दुष्ट लोगों के लिए कौन सा स्थान नियुक्त किया है? यदि आपने उत्तर दिया कि वो अनंत काल के दंड के लिए उस स्थान पर जाएंगे जिसे यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने शैतान और उसके साथ चलने वाले स्वर्गदूतों के लिए बनाया है, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका गृह कार्य यह है कि आप इस कहानी को कई बार सुने, ताकि आप इसे अपनी स्मृति से दूसरों को बता सकें। और जब आप इसे दूसरों को बताएं, तो आप इस प्रश्न को अपने मन में सोचें कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो दिखा सकता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने सच में आपके हृदय में एक परिवर्तन लाया है। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा और इस बात पे जोर देना होगा कि आपके कार्य जो हैं वह आपके परिवर्तित हृदय से आ रहे हैं, ना केवल इससे कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं।